हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार जर्नी कॉर्डेलिया क्रूज़ के साथ। हमारी ये शानदार यात्रा गोवा से शुरू होगी। हम लक्षद्वीप की सुंदरता का भी मज़ा लेंगे और हम मुंबई की रंगीन गलियों में भी आपको लेकर चलेंगे। तो लेट्स गो। ये है कॉर्डेलिया क्रूज़ शिप अपनी पूरी शान और खूबसूरती के साथ। शिप पे एंट्री का ये पल वाकई हमारे लिए खास बन गया। जैसे ही हमने शिप पर अपना पहला कदम रखा तो उसकी ग्रैंडियर और ब्यूटी को देखकर, लग्जरी को देखकर बस दिल खुश हो गया। और ये है हमारा सी पोर्ट जो अब हमने छोड़ दिया है और हम गोवा से चल चुके हैं। So this is the room. शुरू होते ही ख़त्म। Like a dressing table with some drawers and storage. यहाँ पे एक टीवी भी है। It's a cute washroom, shower. Here is a cupboard. Jackets already अंदर हैं। Life jackets रखी हैं यहाँ। A safe. Okay, लंबा चौड़ा एजेंडा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फन होता है। तो अब है बल्ले बल्ले परफॉर्मेंस, तो हम लोग चेंज करके आते हैं और फिर जाएंगे बल्ले बल्ले शो देखने। यहाँ का बहुत ही प्रेस्टिजियस शो है। सो गेटिंग रेडी फॉर इट। द मार्की थिएटर जहाँ पे द शो इज गोना हैपन। मार्की थिएटर में कॉर्डेलिया के काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हैं और इसमें अबाउट 800 की सीटिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे वेडिंग्स और कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज होती हैं। ये वीडियो है। क्रूज पे अल्कोहल और फूड आपको ऑन द हाउस हर वक्त सर्व होता है। मार्की थिएटर में भी इसे लेकर बैठ सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये है स्टारलाइट रेस्टोरेंट जो डेक के 5th फ्लोर पे है। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। तो डिनर भी 2 फ्लोर्स पे सर्व होता है, 5th फ्लोर पे और 10th फ्लोर पे। समहाउ मुझे ये वाला रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा लगा। लेट्स गो हैव डिनर। फूड का स्प्रेड काफ़ी इलैबोरेट है। यहाँ पे सूप्स, ब्रेड्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, पूरा इलैबोरेट वेज एंड नॉन वेज मेन्यू। और स्टारलाइट में उसके अपर डेक पे जैन फूड भी सर्व होता है। सो सेपरेट फॉर वेजिटेरियंस अगर उन्हें नॉन वेज एरिया में नहीं खाना है बिल्कुल। तो नाइसली लेड आउट टेबल्स एंड पीसफुल प्लेस टू ईट। उसकी पहली सुबह सुंदर से सन के साथ और बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे अपर डेक पे। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी रील्स बनाई। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके इन रील्स को देख सकते हैं। नीचे आपको चैनल का लिंक भी दिख रहा होगा। अब मैं और पापा जा रहे हैं नाश्ता करने। फर्स्ट डे का ब्रेकफास्ट के लिए आज हम 10th फ्लोर के फूड कोर्ट में जा रहे हैं। यहाँ पे वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। एक चीज़ लेनी हो तो भी लाइन में आना पड़ता है, इसलिए बहुत रश हो जाता है। सो एक्चुअली फूड कोर्ट ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कन्वीनियंट स्टारलाइट में खाना है। बट लेट मी जस्ट शो यू ये यहाँ पे आज हमें ब्रेकफास्ट में क्या मिलने वाला है।
आज हम सबसे फर्स्ट हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आपको दिख रहा है कितना पीसफुल सा है और 2 लोग हैं आराम से ले रहे हैं। लेकिन किसी और वीडियो में मैं रियलिटी भी दिखाऊंगी कि एक्चुअली यहाँ पे कैसा रश होता है। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ पे जो सीटिंग है वो बड़ी बड़ी विंडोज़ के साथ है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के खाने में। We're getting ready to go to the Lakshadweep tour. Let's get started. So we are approaching Lakshadweep. इतने सारे लोग एक साथ मैनेज करने हैं तो वेटिंग तो आपको जगह जगह पर मिलेगी ही, लेकिन कॉर्डेलिया मैनेजेस इट वेल। आपको तकलीफ थोड़ी कम ही होने देते हैं। और अगर आप कुछ सामान भूल गए हैं जो आपको बीच पे पहनना है तो इस वेटिंग टाइम में वो भी खरीद सकते हैं। शोर एक्सकर्शन के लिए कैसे निकलते हैं कॉर्डेलिया से, लेट मी जस्ट शो यू। ये बोट्स हैंग हो रही होती हैं शिप के चारों तरफ। इन्हीं बोट्स को नीचे किया जाता है और नीचे के डेक पे जाके लोग इसमें ऑन बोर्ड होते हैं। बहुत ही तरीके से मैनेज होता है, जगह जगह पे इनके लोग खड़े होते हैं इंश्योर करने के लिए कि कहीं पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए। और बहुत ही तरीके से लेकिन बहुत स्विफ्टली ये सब लोगों को बोर्ड कर लेते हैं। एक ऐसी बोट में अराउंड 100 लोग बैठ जाते हैं। सो इमेजिन कितनी एफिशिएंटली ये काम होता है। अब हमारी टर्न आ गई है। एक कार्ड हमें मिलता है रूम की, ये हर जगह चाहिए होता है और हर वक्त साथ रखना होता है। तो ऐसे ही लाइन में चलते चलते हम बोर्ड कर लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग नॉट अलाउड फॉर सेफ्टी रीजंस। और हम बैठ गए हैं अपनी इस छोटी सी बोट में और चल पड़े हैं लक्षद्वीप। अंगाती आइलैंड पे आ गए हैं। यहाँ पे कॉर्डेलिया का डेस्क लगा होता है और कैब्स खड़ी होती हैं। एक इन्होंने अपना कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगाया होता है फोटोग्राफी के लिए, जहाँ पे यही लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं और आपको क्रूज़ पे सेल करते हैं। यहाँ पे फिर थोड़ी सी वेटिंग होती है कैब के लिए। अब क्योंकि हम 4 ही लोग थे तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, पर थोड़ी वेटिंग तो होती है। कैब मिल गई हमें और हम चल पड़े हैं। लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है और ये 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। इसके नाम का ही मतलब है हज़ारों आइलैंड्स, मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स। और अब हम जा रहे हैं आइलैंड की तरफ, आइलैंड के एक स्पेसिफिक बीच की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत रश है। कॉर्डेलिया का सारा ग्रुप यहीं पे है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इस आइलैंड पे। सो लेट्स जस्ट सी हम क्या करते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बट की हाइलाइट्स यहाँ की है स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास बॉटम बोट। और नाउ हम पानी में जा रहे हैं। थोड़ा उस साइड चलेंगे। बीच के सामने ही ऑटोज़ लगे होते हैं जो पूरा आइलैंड का टूर देते हैं और ये सारी प्लेसेस इसमें कवर करते हैं। कुछ 700 रुपीज़ का है जैसा कि दिख रहा है। सो दिस साउंडेड इंटरेस्टिंग। हमने कहा चलो वहीं घूम के आते हैं। इतनी गर्मी लग रही थी बीच पे, मतलब अलग ही लेवल की धूप होती है, एकदम जला देने वाली। सो इस ऑटो राइड में बैठ के थोड़ा अच्छा लगा और देखा कि आगे आगे जाके जहाँ पे लोग कम हो रहे हैं बीच बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड वी ऑल्सो रियलाइज कि कॉर्डेलिया के लिए सारा सेटअप इस दूसरी साइड पे हुआ है, विच इज़ लॉट मोर लेस क्राउडेड और थोड़ा सुंदर भी है। तो वापस आके हम यहीं पे आएंगे। तो अभी हम चलते हैं लगून बीच की तरफ। ये है लगून बीच। यहाँ पे आके पता चल रहा है कि लक्षद्वीप एक्चुअली काफ़ी सुंदर है और पानी का कलर भी यहाँ आके चेंज हो गया है। वहाँ पे थोड़ा अलग था, यहाँ ग्रीनिश हो गया है। झूले लगे हैं और पीछे नारियल पानी भी मिल रहा है। सो दिस सीम्स लाइक अ गुड बीच। मीठा थोड़ा अच्छा है और ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे हमें रिजॉर्ट्स वगैरह भी दिखे
एंड दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल। रिजॉर्ट के अपने प्राइवेट बीचेस हैं, तो अगर यहाँ पे स्टे करते हो तो बहुत ही पीसफुल से रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं। अगाती आइलैंड पे उसका अपना एक एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट। और ये इतनी बड़ी बात है कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सब लोग यहाँ आते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। सो वी ऑल्सो केम हियर। यहाँ पे पहुँचना कितना कन्वीनियंट है, एयरपोर्ट भी है और आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके यहाँ पे पहुँच सकते हो। वी रीच्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन अंदान बीच। यहाँ पे ऑलमोस्ट बीच तक ही ऑटो आ जाता है एंड दिस वाज द बेस्ट प्लेस वी फाउंड ऑन द आइलैंड। यहाँ पे भी हमें दिखी वही सारी एक्टिविटीज़ जो मेन बीच पे हो रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट 1/4 द प्राइस। हाँ, शांत भी है। ये कितना शांत बीच है। वो वाला तो एकदम, हाँ, इरिटेशन हो रही थी वहाँ बैठ के। कहाँ लिखा है? ओह, प्राइसेस इतने कम हैं, जैसे वहाँ पे अराउंड 1600 पर पर्सन पड़ रहा था ग्लास बॉटम बोट का, और यहाँ पे 4000 में पूरी बोट है एंड दैट टू फॉर 8 पीपल। तो अगर आप यहाँ पे एक्सकर्शन थ्रू अ क्रूज शिप नहीं आते हो और किसी रिजॉर्ट में रहते हो तो काफ़ी रीजनेबल प्राइसिंग मिल जाती है फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। हाँ, वही तो मैं कहती हूँ, कॉर्डिला क्रूज के लिए स्पेसिफिक है। तो अब हम एक्चुअल उस साइड ऑफ द बीच आ गए जो कॉर्डेलिया गेस्ट के लिए प्लान था। ये काफ़ी अच्छा था, अब तक वेदर भी थोड़ा ठीक हो गया था, झूले लगे थे। कॉर्डेलिया क्रूज़ के साथ आते हो तो ये अलग वाले आइलैंड पे आपको बिठाया जाता है, there's a place to sit। और यहाँ पे ये झूले और सब बना हुआ है, so it's a good place। दूसरी साइड मत जाना, it's too crowded। बीच पे आराम से बैठकर पानी को एंजॉय करते हैं और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे ना, वेदर भी अच्छा हो गया था। So overall it was a very pleasant experience। Now it's time to go back और हमें इस बीच से फिर से कैब लेके जाना था पोर्ट की तरफ जहाँ पे हमारी शिप खड़ी थी। तो ये सारा कॉर्डेलिया गेस्ट का सीटिंग अरेंजमेंट है और यहीं से कैब्स भी मिलती हैं। तो थोड़ी सी वेटिंग फिर से होती है, बट अगेन क्योंकि हम सिर्फ 4 लोग थे हमें क्विकली कैब मिल गई और उसको लेकर हम अपने पोर्ट की तरफ आ गए। राती आइलैंड पे आप मैक्सिमम 5:30 तक आपको वापस चलना होता है। और ये हमारी शिप, वो हमारा क्रूज शिप खड़ा है और अब हम फेरी लेके वापस अपने क्रूज पे जाएंगे। तो ये सारे गेस्ट बैठे हैं और सबकी फिर से काउंटिंग होगी, रूम कीज चेक की जाएंगी और इन बोट्स में बहुत ही ध्यान से सबको बिठा के वापस क्रूज शिप पे ले जाया जाएगा। आराम से वापस आए तो हमारे लिए लंच क्रूज पे हमारा इंतज़ार कर रहा था और ये लैविश लंच खा के सारी थकान भी निकल गई। आज का पूरा दिन हम इस क्रूज पे ही बिताने वाले हैं और अब मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या करते हैं। सो लेट्स बिगिन। कॉर्डेलिया क्रूज पे हमें मिली एक अपॉर्चुनिटी मैजिक शो देखने की बाय सेलिब्रिटी मैजिशियन तेजस। समंदर के बीच में सनराइज देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसी उम्मीद में हम सुबह सुबह उठकर आ गए शिप के अपर डेक, जहाँ पे इतनी हवा है, ओह माय गॉड। ये ब्यूटीफुल सनराइज देखने के बाद हम रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं और यहाँ की इतनी सारी ऑप्शंस का मज़ा लेते हुए जी भर के ब्रेकफास्ट करते हैं। स्टार्ट किया अपना फर्स्ट एक्टिविटी विच इज़ द ब्रिज टूर।
इस टूर पे कहाँ से शिप ऑपरेट होती है वो जगह हमें दिखाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप में पहले कुछ डायरेक्शंस देते हैं फिर लेके जाते हैं। There are officers sleeping at this time. They work 24/7, so please maintain silence, okay? No photography, no videography, okay? There will be an official photographer. थोड़ा सा मेरा कैमरा कुछ ऑन रह गया तो थोड़ा सा वीडियो कैप्चर हुआ। यहाँ पे ये उनके प्रोफेशनल फोटोग्राफर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं और आपको बाद में ये फ़ोटोज़ सेल की जाती हैं। ब्रिज टूर पे बेसिकली वो बताते हैं कि शिप को कैसे चलाया जाता है और आप कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हमने भी क्वेश्चन पूछे और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। इसके बाद हमने सोचा कि जाके वो एरियाज़ एक्सप्लोर करते हैं जो अभी तक हमने शिप पे नहीं देखे। सबसे पहले हमने जाके देखा इंटरनेट कैफ़े। क्रूज़ पे अपना एक इंटरनेट कैफ़े है, इंटरनेट पेड होता है, बट यहाँ पे जैसे वर्क स्टेशंस बने हुए हैं। आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो, पेड इंटरनेट भी ले सकते हो एंड साथ में व्यू तो है ही। सबसे कूल एरिया मुझे लगा यहाँ की लाइब्रेरी। ओ माय गॉड, इतनी अच्छी लोकेशन है, इतने पास से सी दिखता है और नाइस से सोफ़े लगे हुए हैं। आप बस उस पर बैठ जाओ और कुछ बुक पढ़ो, कॉफ़ी लेके बैठो। मतलब इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बट आई विश एक दिन और होता तो मैं यहाँ पे घंटों बैठ के सी को देखती, कॉफ़ी पीती और बुक पढ़ती। फॉलो द लीडर, जहाँ पे सेंटर में एक लीडर डांस करता है और सब तरफ हर फ्लोर पे लोग उसको फॉलो करते हैं। बहुत ही फन एक्टिविटी थी। ऊपर से पहले हमने इसे होते हुए देखा और फिर जाके मैंने भी ज्वाइन कर लिया। पता ही नहीं चला कब लंच टाइम हो गया। 4:30 तक चलता है, सो जब भी भूख लगे जाके खा सकते हो। एंड एज ऑलवेज अच्छा लाविश स्प्रेड, गुड मेन्यू एंड वी एंजॉयड द लंच। हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिंग क्लास चल रही है, देयर इज़ अ डांस वर्कआउट क्लास ऑल्सो, देयर इज़ अ मैजिक शो क्लास ऑल्सो। तो आपका जो मन चाहे वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। कुछ क्लासेस पेड होती हैं और कुछ फ्री होती हैं। आई थिंक मैजिक क्लास पेड है, ये वाली फ्री हैं। प्लस पीछे जो एक बार मैंने वो दिखाया था फॉलो द लीडर, दैट इज़ ऑल्सो फ्री एंड दैट एवरीवन कैन ज्वाइन। So you can choose from the itinerary given to you. मुझे बहुत थ्रोट पेन होने लगा तो मैंने क्रूज़ का मेडिकल रूम भी देख लिया। सेकंड फ्लोर पे है मेडिकल रूम, लेकिन इसके टाइमिंग्स हैं, इस वक्त ये क्लोज्ड है। तो मैं वापस बाद में आई, इन्होंने मुझे मेडिसिन दी और बोला कुछ खा के ही खाना, कुछ हैवी खा के ही खाना। सो देन आई केम अगेन, गॉट द मेडिसिन। फिर ऊपर हाई टी का टाइम हो गया था, वहाँ पास में ही तंबोला भी चल रहा था, बट आई वॉजंट टू वेल और ये भी पेड ही था। टिकट्स पहले से ली होनी चाहिए थी तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। बट हाई टी में मैंने कुछ खाया, अच्छे से खाया और फिर दवाई ली। बट सिटिंग हियर वॉज ऑल्सो वेरी पीसफुल। नेक्स्ट सेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखें, इसकी आदत पड़ सकती है। वी वेंट टू द महाराजा कैसीनो और यहाँ पे पहले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने दिखाया था कि यहाँ पे कैसे टेबल्स लगे होते हैं, कैसे इक्विपमेंट्स और गेम्स लगी होती हैं। बट जब गेम्स चल रही होती हैं तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती है। मैं थोड़ी सी ही कर पाई और इन्होंने मुझे रोक दिया। सो वी हैड द फन टाइम एट कैसीनो ऑल्सो। We also went for this paid show. This was a late night show only for adults.
इसकी अभी हम वेट कर रहे हैं शो स्टार्ट होते ही. स्ट्रिक्टली नो वीडियो, नो फोटोज. सो आई कैन नॉट शो यू एनीथिंग दैट वाज देयर इन द शो, बट यू कैन इमेजिन. खाना और पीना यहाँ पे हर वक्त चलता है. 12 बजे इनका मिडनाइट कैफ़े ओपन हो जाता है जिसमें कुछ लाइट स्नैक्स पूरी रात मिलते रहते हैं. तो ऐसे ही खाते पीते मस्ती करते हुए इस क्रूज़ पे टाइम बहुत अच्छा बीत जाता है. अब फाइनली वो दिन आ गया है जब हमारा ये क्रूज़ ख़त्म हो रहा है, लेकिन सफ़र अभी बाकी है. शोर के पास आते आते ये छोटी छोटी बोट्स दिखने लगी. मुंबई भी पास आती नज़र आ रही है. इधर हमारी डी बोर्डिंग की तैयारी भी शुरू हो गई है. सब लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग जगह पे बिठा दिया गया है. काफ़ी सारे एग्जिट से लोगों को डी बोर्ड किया जाता है. एज ऑलवेज पूरे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सबको डी बोर्ड किया जाता है. लेकिन आप कहीं मत जाइए, अभी सफ़र जारी रहेगा. पहुंच गई हूँ सपनों के शहर मुंबई में. ये शहर एनर्जी, कल्चर और घूमने फिरने की बहुत सारी जगहों से भरा हुआ है. आज मैं आपको इस जोशीले शहर की यादगार यात्रा पर लेकर चलने वाली हूँ. तो अपनी चाय पकड़िए, रिलैक्स हो जाइए और चलिए मुंबई के जादू में डूबते हैं. हमारी पहली मंजिल है मुंबई सेंट्रल लाइब्रेरी, जो सिर्फ एक लाइब्रेरी ही नहीं बल्कि ज्ञान और इतिहास का भंडार है. ठीक पास में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है और हमारी कंट्री की इकोनॉमी की लाइफलाइन है. नेवी लोग का सब एंट्री होती है. मेन गेट है. यहाँ से लोग कहाँ लॉन्ग गेट और मस्टर गेट मुंबई के पोर्ट एरिया के दो ऐतिहासिक दरवाजे हैं. लॉन्ग गेट मुंबई पोर्ट का एक मेन एंट्री गेट है. वहीं मस्टर गेट यहाँ के मजदूरों और एम्प्लॉयज़ के लिए एक मेन जगह है. मस्टर गेट के पास ही है मंत्रालय, जो महाराष्ट्र सरकार का मेन हेड ऑफिस है. यहीं से पूरे स्टेट की गवर्नमेंट एक्टिविटीज को मैनेज एंड कंट्रोल किया जाता है. ट्राइडेंट होटल है, ओबराय होटल जिसको बोलते हैं. इसमें भी फायरिंग किया था कसम. ये जो क्रिकेटर लोग आते हैं ना, तो उनका स्टॉप यही होता है. आईपीएल जब मैच होता है, बाजू बगल में ही वानखेड़े स्टेडियम है. यह है नारिमन पॉइंट, मुंबई का कॉर्पोरेट हब और इंडिया के पॉपुलर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में से एक. कभी समुद्र का हिस्सा रहने वाली इस जगह को ज़मीन से जोड़ा गया और आज ये इंडिया की फाइनेंशियल डेवलपमेंट का प्रतीक बन चुकी है. नारिमन पॉइंट से मरीन ड्राइव का नज़ारा आपको शहर की ब्यूटी और बिजनेस का एक शानदार संगम दिखाता है. ये है एंटीलिया, दुनिया के सबसे महंगे और शानदार घरों में से एक. That's my house. 27 फ्लोर्स की इस बिल्डिंग का डिज़ाइन और ऊंचाई इसे शहर के हर कोने से एक अलग लुक देती है. मुकेश अंबानी का ये घर सिर्फ घर नहीं बल्कि लग्जरी और कंफर्ट का एक चलता फिरता शहर है. एंटीलिया मुंबई की स्पीड और ग्लैमर का सिंबल है, जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है. अब हम जाने वाले हैं हाजी अली दरगाह. ये दरगाह पानी के बीच में है और यहाँ पे एक लंबा रास्ता समुंदर के बीच से जाता है. ये रास्ता हाई टाइड के समय पे पानी में डूब जाता है. ये मुंबई का एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है जो समर्पित है संत हाजी अली शाह बुखारी को. यहाँ पे हर धर्म के लोग मन की शांति और दुआ मांगने आते हैं. वाइट मार्बल से बनी इस दरगाह का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है, जो मुग़ल और कंटेम्प्रेरी स्टाइल का बहुत ही अच्छा एंड ब्यूटीफुल मिक्सचर है. यहाँ पे हमने भी अपनी चादर चढ़ाई और बहुत अच्छा लगा जब हमारी चादर दरगाह पे चढ़ाई गई. अब हम आ गए हैं सिद्धि विनायक मंदिर, कि मुंबई का सबसे पॉपुलर और प्योर स्थान है. ये भगवान गणेश के प्रति आस्था और भक्ति का प्रतीक है. ये मंदिर हर साल लाखों डिवोटीज के लिए आस्था का सेंटर बन जाता है. यहाँ पे फूल और मोदक चढ़ाए जाते हैं जो मंदिर के बाहर ही मिल जाते हैं, और फिर लंबी सी क्यू होती है जिसमें आपको लगना होता है. इस मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिष्ठित मूर्ति है
जो खुद भगवान गणेश के भक्तों को सुख, समृद्धि और सिद्धि देने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लंबी लाइन तो ज़रूर है, लेकिन मुझे भी एक टाइम पे ऐसा फील ज़रूर आया जहाँ पे एक अच्छी सी फीलिंग आई। एक सेकंड के लिए लगा कि कुछ अच्छी जगह आ गए हैं। और ये है सेलिब्रिटी हॉस्पिटल ऑफ मुंबई, लीलावती हॉस्पिटल। ये अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी और पाथ ब्रेकिंग मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए पॉपुलर है। हम अब बांद्रा वर्ली सी लिंक से गुजर रहे हैं, मुंबई का एक शानदार और टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन। ये ब्रिज ना सिर्फ मुंबई की सुंदरता को बढ़ा देता है, बल्कि बांद्रा टू वर्ली के सफ़र को भी बहुत तेज़ और आसान बना देता है। और अब हम जा रहे हैं मुंबई की अंडर सी रोड पे से। ये रोड समुद्र के अंदर बनाई गई है। ये मुंबई का बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और ट्रांसपोर्टेशन की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। क्या आप मान सकते हो 5 किलोमीटर लंबी इस टनल के चारों तरफ समुद्र है। अगर यहाँ पे कार का एसी बंद करो तो कुछ देर के लिए प्रेशर भी फील होता है। और अब हम मुंबई के फेमस लैंडमार्क पे पहुँच गए हैं, जो है ताज पैलेस होटल और उसके ठीक सामने गेटवे ऑफ इंडिया। इन दोनों के बीच में खड़े होके आप मुंबई के पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ महसूस कर सकते हो। जहाँ एक तरफ ताज होटल मुंबई की ठाट बाट और रॉयलनेस को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की हिस्ट्री का एक सिंबल है। 1924 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए तैयार किया गया था। यहीं से ब्रिटिश सैनिक इंडिया को फाइनली छोड़ कर गए थे। अब हम ताज होटल के अंदर हैं और यहाँ की लग्जरी यहाँ की लॉबी से ही फील होती है। इसके अंदर एक्चुअली 2 बिल्डिंग्स है, पुराना वाला ताज और ताज टावर। दोनों अंदर से कनेक्टेड हैं। अंदर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। ताज पैलेस अपने आप में एक दुनिया है जहाँ पे रॉयल्टी का एक एक्सपीरियंस है। मुंबई में एकदम एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ताज होटल की रॉयल्टी से निकलकर गिरगांव चौपाटी पे एक बेसिक एक्सपीरियंस लेने के लिए हम आ गए हैं। ये मुंबई का एक फेमस सी शोर है जो अपनी सैंड, सी और एंटरटेनमेंट के लिए फेमस है। यहाँ का चहल पहल भरा एनवायरनमेंट इस जगह को एकदम एक्सक्लूसिव बनाता है। गिरगांव चौपाटी, ओह माय गॉड, ये सारी स्टॉल और सब ऐसे नीचे चटाई पे बैठ के खा रहे हैं। यहाँ के फूड स्टॉल्स पे मिलने वाली चाट, भेलपूरी, पानी पूरी, वड़ा पाव जैसी चीज़ें और यहाँ की और रीजनल डिशेस इस जगह का एक्सपीरियंस और भी अच्छा करती हैं। जाएंगे बीच पे। ये भैया रेंट पे देते हैं चटाई 30 रुपीज़ में। सिटिंग एट चौपाटी, चटाई बिछा के। You want? पूरा दिन मुंबई दर्शन करके हम अपने इस होटल में सेटल हो गए और होटल के ऑपोजिट है ये जगह। ये है मेरीन ड्राइव। क्या जगह पे होटल मिला है हमें। मेरीन ड्राइव पे सुबह सुबह वॉक की, थोड़ी देर फिर से सी को देखा और यहीं पे हमने अपनी जर्नी को एंड किया। यहाँ से हम वापस चल पड़े हैं बहुत सारी यादें लेके एयरपोर्ट की तरफ और जाएंगे दिल्ली वापस घर। ये सफ़र तो यहीं ख़त्म होता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानियों और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।